गंगा मैया के भीतर ईर्षा प्रकट हो गई। गंगा मैया पहुंच गई। अब गंगा मैया पहुंची सीधे भगवान ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने पूछा, गंगा कैसे आई हो? गंगा जी कहती है, मुझे ये बताओ, मैं बड़ी कि गौ माता बड़ी? मैं बड़ी कि सुरभि बड़ी? ब्रह्मा जी ने मन में सोचा, ईर्षा, बड़ा और छोटा का भान जब आ जाए तो ईर्षा। संत, साधु, गुरु, भगवान, माता, पिता कभी बड़े और छोटे होते हैं क्या? अरे बोलो तो जम के, होते हैं क्या? गुरु कभी बड़ा छोटा नहीं होता। कोई कहे कि वो गुरु जी बड़े हैं, वो कहे कि वो गुरु जी छोटे, ना 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 ना। कोई कहे माता पिता में माँ बड़ी कि पिता बड़ा, ना, दोनों बड़े। गुरु कोई भी हो सब बड़े, संत कोई भी हो सब बड़े, सब बड़े। अरे भाई, पुलिस की वर्दी देखकर जैसे चोर भाग जाते हैं, उसी तरह शंकर की कथा सुनकर जाने वाले के सामने से पाप भाग जाता है। पाप भागता है। तो भाग रहा। गंगा जी ने कहा, बताओ मैं बड़ी, गाय बड़ी कि गंगा बड़ी? ब्रह्मा जी ने कहा, इसका उत्तर भगवान नारायण देंगे। नारायण के पास पहुंच गई गंगा मैया। नारायण ने पूछ लिया। भगवान विष्णु ने पूछा, गंगा तुम यहाँ? गंगा जी बोली, पहले बताओ कि मैं बड़ी कि गाय बड़ी? बोलो, मैं बड़ी कि गैया मैया बड़ी? बोलो। कौन बड़ा है? बताओ जल्दी से। अब भगवान आप लोगों से कोई पूछ ले, जैसे गंगा जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि मैं बड़ी कि गैया बड़ी? चलो बोलो रे छत्तीसगढ़ वालों, गंगा बड़ी कि गाय बड़ी? गाय बड़ी। बहुत सुंदर बोले रे, तुमको नजर नहीं लग जाए? बिल्कुल सही बात है, एकदम सत्य, बिल्कुल सही है। बस यही सोच सही है। गंगा कह रही है कि मैं बड़ी कि गाय बड़ी? भगवान नारायण ने कहा, सुनो गंगा, तुम भी तारने वाली हो और वो गाय भी तारने वाली है। दोनों बराबर, दोनों बड़ी। नहीं 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 नहीं, इस निर्णय पर नहीं जाऊंगी मैं। इस निर्णय पर नहीं जाना। भगवान नारायण तो बात ही कर रहे थे, इतने में लक्ष्मी जी वहां से आ रही थी। जय गो माता जय गोपाल, भक्त वत्सला प्रभु दीन दयाल। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ कहिए। बोल बम का नारा है। जहाँ जगह मिले, पेड़ के नीचे बैठे हो तो पेड़ के नीचे, दुकानों में बैठे हो तो दुकानों में, बाहर बैठे हो तो बाहर, अंदर बैठे हो तो अंदर, जहाँ मौका मिले वहाँ बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात भाव के साथ बाबा को दिल से कहिए। 16 श्राद्ध हैं, श्राद्ध पक्ष है। जिन श्राद्ध पक्ष में पितृ मृत्यु लोक पर आते हैं, जिस श्राद्ध पक्ष में मेरे देवाधिदेव महादेव भक्तों के दुख मिटाने के लिए, पितरों के लिए प्रत्येक जीव के घर जाते हैं, ऐसे शिव महापुराण की कथा में आपको बाबा से विनय करने का मौका मिला है। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा से प्रार्थना करिए। जिनको आता है
साथ में बोलेंगे, भाव से बोलेंगे। जब हम बोलें बाबा दुख काटने का, तब आप भी बोलिए और बाबा से बाद में अपने हृदय की बात अवश्य कहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव कथा करती है गंगा मैया, भगवान नारायण से पूछ रही हैं और नारायण कह रहे हैं कि आप भी बड़ी हो और गाय भी बड़ी है, गौ माता भी बड़ी है और गंगा भी बड़ी है। गंगा बोली ना 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 ना, ये ऐसा निर्णय ठीक नहीं है, आप तो ये बताओ कि मैं बड़ी कि वो बड़ी। भगवान नारायण ने कहा इसका निर्णय तो देवाधिदेव महादेव ही देंगे। जाओ महादेव के पास, महादेव के पास, हाँ निर्णय वही बता सकते। ठीक है, गंगा मैया महादेव जी के पास कैलाश धाम पहुंच गए। अब गंगा कैलाश पर पहुंची तो शंकर भगवान तो तब साधना में लगे हुए। कौन फ्री यहां? एक किसी महिला ने पत्र लिखा है, सुरजाबाई करके हैं कोई, उन्होंने पत्र में लिखा, गुरुजी शिव महापुराण की कथा सुनने वाले अभगत ऐसे हैं, ऐसे भगत हैं, कथा चालू होती है और इनको हम अगर कोई बिस्कुट का पूड़ा भी देने जाते हैं तो कह देती बैठ जा, कथा सुनेंगे उसके बाद लेंगे। तो हम इनको कुछ देने जाते हैं तो कथा सुनते सुनते ये लेते ही नहीं है। हमने कहा ये शंकर के जो भक्त हैं, 2 रुपए का बिस्कुट का पूड़ा और 5 रुपए का पानी का पाउच के चक्कर में करोड़ों की जायदाद हाथ से नहीं छोड़ेंगे। ये शंकर के भक्त हैं, हमारा शिव के भक्त हैं और घड़ी के भक्त। ये शंकर के जो भक्त होते हैं अड़भंगे होते हैं, अड़भंगे। अभी आप लोगों ने देखा होगा ये बाहर ट्राली खड़ी है कचरे की, आए थे जब, देखा तुम लोगों ने? देखा कि नहीं देखा? कचरे की एक ट्राली खड़ी है और यहाँ के जो भक्त हैं जो 7 दिन कथा सुनने के लिए आते हैं, या कोई भक्त ऐसे होते हैं
जो यहाँ से जाते जाते भी खाली पन्नी में कचरा जितना पड़ा होता है उसको बीन बीन के वो ट्राली में रखकर या एक साइड ढेर लगाकर चले जाते हैं। अर्थात शंकर के जो अड़भंगे भक्त होते हैं वो स्वयं बाबा की नगरी को भी साफ रखते हैं और बाबा के लिए मन को भी साफ रखते हैं। इनका प्रेम, इनका आत्मीय भाव, इनके हृदय का चित्त का भाव जो रहता है वो मूल होता है, मूलता इनके हृदय के भाव की। तो यही तो भक्ति है, यही तो विश्वास है, यही तो दृढ़ता है। गंगा मैया कैलाश पर पहुंच गई, बैठ गई, शिवजी ने आंख नहीं खोली, नेत्र नहीं खोली, तप में लीन बाबा भोलेनाथ, साधना में लीन बाबा भोलेनाथ। शंकर भगवान तप साधना में लीन। बहुत देर तक गंगा मैया को बैठा देखा तो नंदी आ गए और नंदी ने आकर पूछा, मैया क्यों बैठी हो? मैया कहने लगी, मैं पूछने आई हूं कि गाय बड़ी कि गंगा बड़ी। इतने में तो नंदी के मुख से निकल गया, अरे मैया, वो गैया मैया के अंदर तो 33 कोटि देवता बैठे हैं और वो घूमने के लिए जाती है, सारे देवता उसमें विराजमान हैं। मैया तू उसमें क्यों नहीं बैठ जाती है? गंगा जी बोली, मैं गंगा दुनिया को पार लगाने वाली, दुनिया को तारने वाली गाय के अंदर बैठूंगी? अरे मैया, सारे देवता बैठे तो तुझे बैठने में दिक्कत क्या है? गंगा बोली, मैं नहीं बैठती, तुम मुझे जानते नहीं हो, मेरे जल में कोई आता है, डुबकी लगाता है, पार हो जाता है, मोक्ष पा जाता है, मैं वो गंगा हूं। शिव जी नेत्र बंद करके मुस्कुरा रहे थे क्योंकि बाबा को मालूम था इसको ईर्ष्या होगी थोड़ी। मेरे को भोलेनाथ जी से प्रश्न करना है, मैं बड़ी कि गंगा बड़ी कि गाय बड़ी? ठीक है, शंकर भगवान के नेत्र खुले। जो नेत्र खुले शिव जी के, नेत्र खुलते से ही बाबा भोलेनाथ ने गंगा को बुलाकर पूछा, क्या बात है गंगा, क्या हो गया? गंगा जी कहती हैं, प्रभु मुझे बताओ कि गाय बड़ी कि मैं बड़ी? भगवान शंकर कहते हैं, गंगा तेरे जल में जो डुबकी लगाता है वो तर जाता है, उसको मोक्ष मिल जाता है, पार उतर जाता है। गंगा तेरे घाट पर दुनिया के लोगों को डुबकी लगाने जाना पड़ता है, पर गौ माता एक ऐसी है जो खुद हमारे दरवाजे पर आती है, उसका केवल दर्शन कर लिया जाता है तो मोक्ष मिल जाता है। गौ माता हमारे दरवाजे पर आती है, जिसका केवल दर्शन करा जाता है मोक्ष मिल जाता है। जिस जगह पर गाय खड़ी होती है वो भूमि पवित्र हो जाती है। जिस जगह गाय रोटी खाती है उस भूमि को वो शुद्ध कर जाती है। गाय दरवाजे पर खड़ी रहती है तो घर की नेगेटिव ऊर्जा को खींच कर ले जाकर पॉजिटिव ऊर्जा दे देती है। 33 कोटि देवता गौ माता के अंदर है तो उसकी श्वास में से वो रसतत्व प्रदान कर देती है। गाय का गोबर जिसके दरवाजे पर गिरता है उस दरवाजे के वो संकट को हर लेती है। गाय की राल जिसके ओटले पर टपकती है उस घर के दुख को गाय खींच लेती है, वो गौ माता है। गंगा ने कहा, प्रभु मतलब गाय माता प्रबल है? भगवान कहते हैं तेरे घाट पर लोगों को आना पड़ता है और गाय दुनिया को तारने के लिए रोड पर चलती हुई निकल कर जाती है। गंगा जी कहती हैं मुझे भी गाय में बैठना है। शंकर भगवान कहते हैं गाय के अंदर बैठना है तो गाय का तो पूरा शरीर भरा पड़ा हुआ है, कोई जगह खाली नहीं। गंगा कहती है प्रभु आप बिठाओगे तो मैं बैठ जाऊंगी। गंगा केवल गाय का मूत्र अकेला बचा है, अगर गौमूत्र में तू बैठे तो समझ ले कि तू तर गई। गंगा ने कहा प्रभु मैं गाय के मूत्र के अंदर विराजमान हो जाती हूं। तो भगवान शंकर ने कहा अपने घर को पवित्र करने के लिए अगर गंगा का जल ना मिले तो गोमूत्र लेकर भी अगर छीटोगे तो गंगा और गाय का मूत्र ही शुद्धता प्रदान कर देता है।
भगवान शिव आनंद में कहते हैं यह साधारण नहीं है गौ माता मारा। गंगा, मैं तुझे गाय के मूत्र में इसलिए बैठने के लिए कह रहा हूं क्योंकि गाय के शरीर से मैं भी 11 रूप में, 11 रुद्र के रूप में अवतरित होऊंगा। जब मैं 11 रुद्र के रूप में अवतरित होऊंगा ना गंगा, तो तू मेरी बहन बन सकती है, तू मेरे साथ में रह सकती है। इसलिए गंगा तू चिंता मत कर, गाय का रोम रोम, गाय के आनंद का सुख। अरे कौड़िया वालों, तुम पुण्य भागी हो। जितने लोग आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, गोपितर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, वो सारे किस्मत वाले हैं जो श्राद्ध पक्ष में गौ माता के इस पितृ भाव को श्रवण कर कर आप अपने अपने पूर्वजों को पार लगा रहे हैं, अपने अपने पूर्वजों को पार छोड़ रहे हैं। धन्य है श्राद्ध पक्ष में जो गया जी जाते हैं। गया जी में पंडित जी संकल्प छुड़वाते हैं कि गौ दान का संकल्प छोड़ो। प्रयागराज जाते हैं, प्रयागराज में गौदान का संकल्प छुड़ाते हैं। पिंड दान करने जाते हैं, गौदान का संकल्प छुड़ाते हैं। तुम जहां काशी में गंगा के घाट पर जाओगे तो गौदान का संकल्प छुड़ाया जाएगा। यमुना के घाट पर जाओगे तो गौदान का संकल्प छुड़ाया जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है श्राद्ध पक्ष में जो ये गोपितर शिव महापुराण की कथा को सुन लेते हैं, उनको गौदान का फल प्राप्त हो जाता है, उनको गौदान का फल प्राप्त हो जाता है। ये कोई साधारण है? गौपितर शिव महापुराण की कथा लोग भले इसको सरलता में ले ले, पर ये सहज नहीं हो सकता, ये सरल नहीं है। कल गौ माता का विवाह किया, हजारों लाखों लोगों ने ऑनलाइन दान करा। आप लोगों ने भी दान करा, किसी ने बैंक में, किसी ने ऑनलाइन, किसी ने पेटीएम में, किसी गूगल पे में दान करा। आपका किया हुआ दान आप एक बार कुबेरेश्वर धाम पर आकर जरूर देखना। जो नई 5000 गाय के लिए जो गौशाला का निर्माण हो रहा है, वहां तुम्हारा धन लगा कि नहीं लगा, आकर जरूर देखना। अपने जीवन की संतुष्टि पाओ कि हमने जो दिया वो सही जगह लग रहा है कि नहीं लग रहा। धन्यता है आपको जो आप इस आस्था चैनल पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर और यहाँ बैठकर गोपितर कथा सुन रहे हो, अपने पूर्वजों को पार लगा रहे हो। अगर गौदान नहीं भी किया तो आपको अपने जीवन में गौदान का फल प्राप्त हो रहा है। पितृपक्ष में, श्राद्ध में ये सुख मिल रहा है। ये आनंद की अनुभूति है। गंगा मैया भगवान देवाधिदेव महादेव के कहने से गाय के मूत्र में विराजमान हो गए। गौमूत्र साधारण नहीं है। हजार कितना भी बड़ा कैंसर का रोग हो जाता है, कितनी बड़ी भी बीमारी हो जाती है, गौमूत्र से उसकी औषधि बनती है। गौमूत्र से औषधि बनती है। उस औषधि का पान करने पर व्यक्ति के रोग मुक्त होते हैं। रोग और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास तेरी कथा से। तेरी कृपा है, ये तेरी करुणा बिना कुछ नहीं हो सकता, दया बिना। हमारा तो काम है, वो तुम्हारे गांव में बिल्डिंग करने वाले हैं, लोहे की राड को, लोहे की साकल को बिल्डिंग वाला टांका लगा के जोड़ देता। तुम सब भारत की भूमि पर जितने शंकर के भक्त इधर उधर बिखरे हुए थे, जो शंकर को मानते तक नहीं थे, शिव मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते नहीं थे, ये सब इस भारत की भूमि के माता की गोद के संस्कारित थे। शिव महापुराण ने केवल एक ही काम करा। हमने जिंदगी में केवल एक ही काम करा,
बेल्डिंग करा, सारे कुंदों को, सारी लोहे के टुकड़ों को बेल्डिंग कर करके जोड़ जोड़ के एक ऐसी सांकल बना दी कि सारी समस्या का हल केवल बेल्डिंग करा है और सांकल तैयार होती चली गई, केवल बेल्डिंग। और उसका फल क्या हुआ? तुम्हारे विश्वास का जब बेल्डिंग हो गई, तुम शंकर से जुड़ गए, शिव के प्रति तुम्हारा विश्वास जागृत हो गया, शंकर के प्रति तुम्हारा भरोसा जागृत हो गया, तो उसका फल क्या हुआ? एक पत्र में लिखा एक बहन ने, सिम्मी साहू, पति राजेंद्र साहू, ग्राम गनिया, जिला बेमेतरा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। सिम्मी साहू, पति रविंद्र साहू, ग्राम गनिया, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़। कहीं बैठी हो? उधर है क्या? अच्छा, दिख रही कैमरे में? ठीक है, कैच करिए। एक बार हाथ हिला दो बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं शिव महिमा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरे बेटे को जो 8 महीने का है, उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। जब उसे 7 सितंबर 2023 को हॉस्पिटल में भर्ती किया, मेरा निवेदन है आस्था चैनल पर आप पत्र अवश्य पढ़ें, पत्र भी पढ़ें कि पत्र में कहीं गुरुजी ने कुछ गड़बड़ तो नहीं बोल दिया, पत्र भी पढ़ें। 8 महीने का बालक, तबीयत खराब हो गई। जब उसे 7 सितंबर 2023 को हॉस्पिटल में ले गए तो कोई भी हॉस्पिटल में ले जाने के लिए तैयार नहीं थे, अस्पताल वाले लेने को तैयार नहीं थे, क्योंकि बेटा 8 महीने का था। इतने छोटे से बच्चे को कौन ढेरता? डॉक्टरों ने हमसे एक पेपर पर हस्ताक्षर करवा लिए, हॉस्पिटल में हस्ताक्षर करवा एक पेपर पर बच्चे को एडमिट किया। उनका कहना था बच्चे की सांस नहीं ले पा रहा था। जब उसके सांस नहीं ले पा रहा था, दिक्कत हो रही थी, तो डॉक्टर ने बताया, उसकी जांच में आया कि इस बच्चे के दिल में छेद है। 8 महीने के बच्चे के दिल में छेद है, लेकिन हमें अपने शिव जी पर पूरा भरोसा था। शंकर जी का मंदिर हॉस्पिटल के पास में कहीं नहीं था। जब मंदिर नहीं था गुरुदेव, तो हम कहाँ जल चढ़ाने जाते? बाबा, आपकी कथा का इतना भरोसा है ना गुरुदेव, और आपकी शिव पुराण का इतना भरोसा है, बस याद किया आपकी शिव पुराण को, आपको और बाबा देवाधिदेव महादेव को। करती क्या? मोबाइल में शंकर जी का एक फोटो था, शिवलिंग नहीं मिला। मोबाइल में शंकर जी का एक फोटो था, उसी पे 2 बूंद पानी मैंने चढ़ाया। उस पानी को मोबाइल पर से रुमाल पर पोंछा, बेटे की छाती पर जाकर लगा दिया। डॉक्टर से कहा, आप एक जांच और कराओ। मेरा विश्वास कहता है मेरे बच्चे के हृदय में छेद नहीं हो सकता। दूसरी जांच फिर करवाई गई उसी हॉस्पिटल में, और बाबा की कृपा से, बाबा ने ऐसी कृपा करी, 7 सितंबर को बोला गया था कि इसके हृदय में छेद है। 10 सितंबर को फिर जांच हुई और बाबा की कृपा से जांच में आया कि इस बच्चे के हृदय में छेद नहीं है। यह शिव तत्व है, ओ घड़ी, ये शंकर, ये दयालु दाता। वो मां यहीं बैठी है, बच्चे को लेकर आई हो, अगर लाई हो तो व्यासपीठ पर ला सकती हो। बच्चे को व्यासपीठ पर लाई है, हाँ तो लेकर आ सकती हैं आप व्यासपीठ पर। अगर बच्चे को लाई हैं तो व्यासपीठ पर ला सकती हैं। केवल इस शब्द को एक बार आस्था चैनल पर वापस दिखाओ। मोबाइल में एक शिवलिंग का फोटो जानकर उसी पर 2 बूंद जल डालकर कपड़े से पोंछकर बच्चे की छाती पर लगा दिया और बाबा से विनती करी, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। बाबा 10 सितंबर की जांच में नॉर्मल आया, उसके हृदय में छेद नहीं आया। ये शिव तत्व है, ये उघड़ी है। बच्चा लाए हो तो व्यासपीठ पर ला सकते हो। शिव तत्व इसी को कहते, ओघड़ी इसी को कहते। क्या दिया है?
क्या देते हैं मेरे भोलेनाथ? मेरी जीजियों, शंकर क्या प्रदान करते हैं? शंकर क्या देते हैं? क्या देते हैं? एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। इधर से ले लो, इधर से साइड में से बोलो। एक विश्वास, एक दृढ़ता, एक भरोसा, ये मूल होता। और जब हमारा भरोसा, हमारा विश्वास, हमारी दृढ़ता जब तक प्रबल नहीं होगी, महादेव कैसे मिलेंगे? कैसे प्राप्त? तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते